हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। देखिए, आज हम पेट की जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी की जो हिस्ट्री की क्लास है उसमें चौथी क्लास करने जा रहे हैं। ठीक, आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में, उनके गौतम बुद्ध की जी की जीवनी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, ठीक, उनके जो ज्ञान प्राप्ति के बारे में और उनकी प्रमुख शिक्षाओं उपदेशों के बारे में बात करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ के इसमें शामिल किया है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारा सपोर्ट करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, पहला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौशाम्बी, अंग, वैशाली या फिर लुम्बिनी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लुम्बिनी में। जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी में हुआ था, और लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ है, नेपाल में पड़ती। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। आपके सामने चार ऑप्शन है, सिद्धार्थ, वर्धमान, देवदत्त या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर वो ऑप्शन ए हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो जन्म था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, जो कि इस समय वर्तमान समय में और नेपाल में पड़ता है। ठीक है, इनके जो पिताजी थे उनका नाम शुद्धोधन था, जो कि शाक्य वंश के थे, और माता का नाम महामाया था। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध जी के माता और पिता का क्या नाम था। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, हालांकि इनकी जो माता जी थी, इनके जन्म के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाती है, और इनका जो लालन पालन है यानी पालन पोषण है इनकी मौसी ने किया था। इनका नाम था प्रजापति गौतमी। ठीक है, इनके पिता ने, इनके जो पिता हैं वो दूसरी शादी करते हैं, और यानी कि अपनी शाली साहिबा से। ठीक है, जो उनकी प्रजापति गौतमी इनकी मौसी थी, उन्होंने इनका लालन पालन किया है। ठीक है, तो इनकी माता का नाम महामाया और पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, हमारा आज का चौथा प्रश्न है। आगे बढ़ने से पहले ये एक ब्रीफ समरी देख लेते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म जो था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक, इनके पिता जो थे वह शाक्य वंश के मुखिया थे। ठीक, माता का नाम महामाया था, लेकिन पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक, इनका पिता शुद्धोधन थे, जो कि शाक्य वंश के थे, मैंने ऊपर भी बताया। ठीक है, शाक्य वंश के थे। विवाह इनका 16 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। पत्नी का नाम इनका यशोधरा है, और इनके पुत्र की उत्पत्ति होती है, एक पुत्र होता है जिसका नाम राहुल था। ठीक है, ये इतना इनके बारे में वर्णन किया गया है। चौथा प्रश्न है कि बुद्ध के गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है। ठीक है, यानी बुद्ध ने जब अपना घर को छोड़ा, अपने घर को त्याग किया, तो वह घटना बौद्ध धर्म में क्या कहलाती है। ठीक है, तो उस घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। ठीक, ऑप्शन बी से हो जाएगा महाविनिष्क्रमण। वह घटना बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज का पांचवा प्रश्न हमारा है। पांचवा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए। ठीक, आपके सामने चार ऑप्शन है, शुद्धक रामपुत्र, अलार कलाम, ठीक है, और ये अदर। तो इसमें जो गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे वो अलार कलाम हुए थे, वैशाली के अलार कलाम से इन्होंने पहले सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इनके प्रथम के दो गुरु थे, ये सबसे पहले जो गुरु हैं वह आपके अलार कलाम ही है। ठीक है, छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था, उनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ठीक है, तो गौतम बुद्ध को देखिए ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक, सातवां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ठीक, श्रावस्ती में, मगध में, सारनाथ में, फिर कौशाम्बी में। तो महात्मा बुद्ध ने देखिए अपना प्रथम उपदेश जो कि सारनाथ में दिया था, इसका पुराना नाम ऋषिपत्तनम है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया था, सारनाथ में। और महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, तो उसे कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, कहाँ उपदेश दिए थे, सारनाथ। अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए थे। ठीक, कौशल जो राज्य है उसकी राजधानी श्रावस्ती में दिए थे, सबसे अधिक श्रावस्ती में, और पहला उपदेश सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ का पुराना नाम ऋषिपत्तनम। ठीक, अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए। देखिए, मैंने ऊपर बताया कि अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिया था, और सबसे अधिक उपदेश उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती में दिए थे। और कुशीनगर में उन्हें क्या हुआ, उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो उन्हें जैसे कहते हैं ना कि बौद्ध धर्म में जब मृत्यु हुआ उनकी, वो महापरिनिर्वाण कहलाती है। वो घटना, मृत्यु की घटना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहलाती है। तो गौतम बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था, कुशीनगर में। ठीक है, और श्रावस्ती में उन्होंने सबसे ज़्यादा अपने अधिक उपदेश दिए थे।
आज का हमारा 9वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में का क्या कहा गया है। ठीक है, मैंने ऊपर भी बता दिया था कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है, धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, ये कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ ऋषि पत्तन में दिया था। ठीक है, 10वां प्रश्न आज का है कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। ठीक, या कहाँ हुई थी, सॉरी। गौतम बुद्ध की मृत्यु देखिए कुशीनगर में हुई थी। जो वर्तमान में आपके देवरिया का क्षेत्र पड़ता है, जो बलिया देवरिया वो उसके आसपास का क्षेत्र है कि कुशीनगर में हुई थी। और 80 वर्ष की अवस्था में हुई थी। 483 ईसा पूर्व यानी कि 483 ईस्वी में उनकी मृत्यु होती है कुशीनगर में। ठीक है, और उस समय जो मतलब जो घटना घटती है मृत्यु की, तो बौद्ध धर्म में इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, जो गौतम बुद्ध की मृत्यु घटना जो है वह आपके बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जानी जाती है। कहाँ हुई थी, कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 11वां प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे प्रदान किया था। ठीक है, यानी जब महात्मा बुद्ध जी थे मृत्यु से पहले अपना अंतिम उपदेश उन्होंने सुबुद्ध को प्रदान किया था। ठीक है, सुबुद्ध को दिया था, उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुबुद्ध को दिया था। एक शिष्य था उनका। ठीक है, ये आपको उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक, 12वां प्रश्न है कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। ठीक, यानी त्रिपिटक जो ग्रंथ हैं उनका संबंध किस धर्म से, किस, ठीक है, तो उनका जो धर्म संबंध जो है वह आपके बौद्ध धर्म से है। त्रिपिटक जो है वो बेसिकली बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं। ठीक, इनमें 3 हैं, अभिधम्म पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक। ठीक है, इनके समग्र को त्रिपिटक कहा गया है। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक, 13वां प्रश्न है कि त्रिपिटक ग्रंथों की भाषा क्या है। जो त्रिपिटक ग्रंथ हैं वह बेसिकली बौद्ध धर्म से संबंधित है, मैंने ऊपर बताया। ठीक है, और इनकी जो भाषा है वह पाली है। ठीक, भाषा क्या है, पाली है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 14वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के किस वर्ष वैशाली जाते या फिर बुलाए जाते हैं। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध जी ने जब अपना ज्ञान प्राप्त किया तो उसके कितने दिनों के बाद, कितने वर्ष के बाद वह वैशाली जाते हैं। तो गौतम बुद्ध जी तो वो अपने ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात 8वें वर्ष वह वैशाली जाते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध जी ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष वैशाली जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म को मानने वालों का महत्वपूर्ण दिन या फिर त्यौहार है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म को जो मानने वाले व्यक्ति हैं इनका महत्वपूर्ण त्यौहार देखिए वैशाख पूर्णिमा है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध जी का जन्म होता है। ठीक, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है और इसी के दिन उनकी मृत्यु भी होती है। ठीक, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डे है, ठीक, जो महत्वपूर्ण त्यौहार है, महत्वपूर्ण दिन है, वह वैशाख पूर्णिमा है बौद्धों का। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि गृह त्याग के समय गौतम बुद्ध की आयु कितनी थी। सिंपल सा क्वेश्चन है कि गृह त्याग के समय जो गौतम बुद्ध की आयु थी वह 29 वर्ष की थी। ठीक है, 29 ईयर्स के थे जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया था। और 6 वर्ष कठिन तपस्या के पश्चात यानी कि 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक, ये अपना 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, 17 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। ठीक है, ये बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण रत्न कौन कौन से हैं, 3 प्रमुख शिक्षाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है बुद्ध, धम्म और संघ, यानी तीनों उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न उपरोक्त तीनों हैं। ठीक है, बुद्ध भी, धम्म भी और संघ भी। ठीक, बुद्ध, धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के 3 महत्वपूर्ण रत्न हैं। ओके, 18वें प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए, निर्वाण का अर्थ क्या है। निर्वाण का अर्थ है इच्छाओं में बंधना, दीपक का बुझ जाना, मोह माया में पड़ना या फिर उपयुक्त सभी। क्योंकि इसका अर्थ हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वह आपका आंसर बी हो जाएगा, दीपक का बुझ जाना। ठीक है, निर्वाण का अर्थ है दीपक का बुझ जाना। आई होप आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, तो ये कम समय में आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिना किसी समय गंवाए, ज़्यादा टाइम लिए हुए, बिना भी क्वेश्चन वाइज आपको करा रहा हूँ जो कि आपके जिस तरह से आपके पेपर में आ सकते हैं। ठीक है, सिंपली 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, उन्हें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उसी तरह से आपको करा रहा हूँ। निर्माण का अर्थ क्या है, दीपक का बुझ जाना। ठीक है, अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 19वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध बौद्ध स्थल या बौद्ध मंदिर जो है आपका महाबोधि मंदिर वह कहाँ है। ठीक है, बेसिकली पूछ रहा है कि महाबोधि मंदिर कहाँ है। तो आपके बिहार में है। ठीक है, भारत के बिहार राज्य में है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। और ये महाबोधि मंदिर या बौद्ध धर्म संबंधित ये भी पूछ सकता है कि महाबोधि मंदिर किस धर्म से संबंधित है, तो वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये कहाँ पर, ये आपका बिहार में है। ठीक है, भारत के बिहार में है। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा 20वां प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी। ठीक है, यानी प्रथम बौद्ध संगीत जो है वो किसके शासनकाल में हुई। तो देखिए 483 ईसा पूर्व में जब आपके गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो जाती है, उसी वर्ष, ठीक है, हार्दिक वंश के शासक हैं अजात शत्रु।
ठीक। इनके शासनकाल में राजगिरी में पहले बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। ठीक। तो प्रथम बौद्ध संगीति आपके अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। आपका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति अजातशत्रु के शासनकाल में होती है। ठीक, अपना अगले प्रश्न में बढ़ते हैं और यहीं पे मैं बता देता हूँ जो द्वितीय बौद्ध संगीति थी, ठीक है, वह काल अशोक के समय में होती है। ठीक, द्वितीय बौद्ध संगीति थी वह काल अशोक के शासनकाल में होती है। जो पहली बौद्ध संगीति थी वह आपके अजातशत्रु के शासनकाल में होती है और जो अशोक है उनके शासनकाल में आपकी तीसरी बौद्ध संगीति होती है और जो कनिष्क हैं उनके शासनकाल में आपकी चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, तो अजातशत्रु के समय में पहली बौद्ध संगीति, आपकी काल अशोक के समय में दूसरी बौद्ध संगीति, अशोक के समय में तीसरी बौद्ध संगीति और कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है। ठीक है, अजातशत्रु की जो था वो पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में होती है और जो काल अशोक ने वो आपकी 383 में होती है। ठीक है, 383 BC में होती है। ठीक, और जो अशोक के समय में होती है वो 255 ईसा पूर्व के आसपास होती है और जो कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध संगीति होती है वह प्रथम शताब्दी के आसपास में होती है। ठीक है, अजातशत्रु की पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में। ठीक, अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? महाकश्यप होते हैं। पहली बौद्ध संगीति की बात कर रहा हूँ और ये कहाँ होती है? राजगिरी में होती है। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगीति काल अशोक के समय में होती है। कहाँ होती है? वैशाली में होती है। अध्यक्ष इसके शबाकामी होते हैं। ठीक, और काल अशोक के समय में होती है 383 ईसा पूर्व में होती है। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में होती है। ठीक, अध्यक्ष इसके मोगलपुत्र तिष्य होते हैं। मोगलपुत्र तिष्य इसके अध्यक्ष होते हैं। 255 ईसा पूर्व के आसपास होती है। ठीक है, और ये कहाँ होती है? ये आपके पाटलिपुत्र में होती है। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में होती है। कुंडलवन कश्मीर में होती है। जगह का नाम है कुंडलवन, कश्मीर में होती है। इसके जो अध्यक्ष हैं वह सुमित्र होते हैं। ठीक, और ये प्रथम शताब्दी में कंप्लीट होती है। तो चारों बौद्ध संगीतियाँ मैंने यहीं पे डिस्क्राइब कर दिया आपको। ठीक है, पहली अजातशत्रु के समय में, दूसरी काल अशोक के समय में, ठीक, तीसरी आपके अशोक के समय में और चौथी कनिष्क के समय में। ठीक, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 21वां प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय मगध पर किस वंश का शासन था? ठीक है, चौथी बौद्ध संगीत के समय मगध पर किस वंश का शासन था? देखिए, चौथी बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कनिष्क किस वंश से संबंधित है? कनिष्क संबंधित है कुषाण वंश से। ठीक है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और जो चौथी संगीत है ना, ये संबंधित है कुषाण वंश से। और जो तीसरी बौद्ध संगीति है वह अशोक के समय में हुई थी और अशोक संबंधित है आपका मौर्य वंश से। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति जो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, जो आपकी ये जो चौथी बौद्ध संगीति है ये आपकी कुषाण वंश से हुई थी। चौथी जो बौद्ध संगीति वह कुषाण वंश से संबंधित है। आर्य वंश प्रथम बौद्ध संगीत संबंधित है क्योंकि आपके वो अजातशत्रु थे वह वहाँ पे शासनकाल में पहली बौद्ध संगीति होती है और वह हर्यक वंश के होते हैं। ठीक है, और ये जो दूसरी जो कालाशोक थे ना वो आपके शिशुनाग वंश से होते हैं। जो कालाशोक थे वो शिशुनाग वंश से होते हैं। 383 ईसा पूर्व में वो दूसरी बौद्ध संगीत कंप्लीट होती है और वह कहाँ होती है? वैशाली में होती है। अध्यक्ष उसके शबाकामी होते हैं। और जो तीसरी बौद्ध संगीत है वो आपके मौर्य वंश उसका शासनकाल करता था, इनका टाइम पीरियड था मौर्य वंश का। तीसरी बौद्ध संगीत उनके शासनकाल में होती है। और जो अशोक इसके मतलब राजा थे ना, अशोक उस समय के राजा थे मगध के, जब ये मौर्य वंश के शासक राजा थे। और ये 255 ईसा पूर्व के आसपास कंप्लीट होती है। ठीक, कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा आज का 22वां प्रश्न है कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? ठीक है, 4 ऑप्शन है: यशोधरा, महामाया, प्रजापति गौतमी, बिंबा। ठीक, तो जो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला थी वह थी इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी थी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा 23वां प्रश्न है कि बोध गया स्थित है। ठीक है, बोध गया कहाँ पे है? तो बोध गया बेसिकली आपको बिहार में है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंपल सा प्रश्न है कि बोध गया कहाँ है? तो बोध गया बिहार में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल निरंजना नदी के किनारे स्थित था? ठीक है, यानी कौन सा जो स्थल निरंजना नदी के तट पर था? तो बेसिकली आपका बोध गया नहीं गया है, वो निरंजना नदी के तट पर स्थित था, जहाँ पर आपका गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे और वैशाख पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है, वह स्थल कौन सा है? बोध गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 25वां प्रश्न है कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों में मुख्य रूप से क्या समानता है? ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुनिए कि राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र तीनों में मुख्य रूप से क्या समानता है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन पहला देखिए, ऑप्शन क्या है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है? बिल्कुल नहीं। बुद्ध ने अपने उपदेश दिए थे? बिल्कुल नहीं। हाँ, कहीं के उपदेश दिए थे लेकिन
पूरी तरह से नहीं जानते, ठीक है। वे स्थान जहाँ बौद्ध संगीतियाँ हुई, देखिए बिल्कुल सही है। देखिए राजगिरी, वैशाली और पाटलिपुत्र, ठीक है, और कुंडलवन कश्मीर, ये 4, हालांकि इसमें 3 दिए गए हैं। ये 3 ऐसे स्थान जहाँ पर ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि वह स्थान जहाँ पर ये बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। ओके, अगला प्रश्न है कि बुद्ध में, यानी भगवान बुद्ध में, महात्मा बुद्ध में वैराग्य की भावना किन 4 दृश्यों को देखकर उत्पन्न हुई थी, ठीक है। यानी उन्होंने ऐसे कौन से 4 ऐसे व्यू देखे, कौन से 4 ऐसे दृश्य देखे अपने नगर में जो उनकी, जिससे उनके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, ठीक है। तो कौन कौन से 4 व्यू थे? पहला उन्होंने देखिए एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, ठीक, फिर उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को देखा, फिर एक मृतक व्यक्ति को देखा, और फिर चौथे भ्रमण में उन्होंने सन्यासी को देखा। उन्होंने नगर के 4 बार भ्रमण किया और उन्होंने 4 अलग अलग व्यू देखे, ठीक है। पहला बूढ़ा व्यक्ति को देखा, फिर रोगी व्यक्ति को देखा, फिर मृतक को देखा, फिर सन्यासी को देखा। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे फुल डिस्क्राइब नहीं करेंगे क्योंकि इतना आपको इसमें पूछा भी नहीं जाएगा, सिर्फ सिंपल आपको एक क्वेश्चन टाइप पूछे जाएंगे 1 लाइनर के रूप में, तो वो आप कंप्लीट रूप से आप समझ सकते हैं। बाकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ कैसे भ्रमण किया, कौन साथ में था, वो अलग की बातें, ठीक है। तो बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों को देखकर उत्पन्न हुई? बूढ़ा, रोगी, मृतक और सन्यासी। हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध चरित्र, अगला प्रश्न 27 नंबर है कि बुद्ध चरित्र यानी बौद्धों का रामायण के रचनाकार कौन है? यानी बुद्ध चरित्र रचना है जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रचना बौद्धों का रामायण कहलाती है? तो बुद्ध चरित्र कहलाती है, ठीक है। इसके जो रचनाकार जो वशमित्र है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे हो जाएगा। और वशमित्र देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी थे। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी? कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक, प्रथम शताब्दी में हुई थी। अध्यक्ष इसके वशमित्र थे, और वशमित्र के द्वारा लिखा गया बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न यह है कि महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन थे? इसे फुल स्क्रीन पर ला देते हैं। पहले कहा जा रहा है कि महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन थे? ये भी एक बौद्ध ग्रंथ ही है, ठीक है, और इसके रचनाकार जो है वह अश्वघोष है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अश्वघोष हो जाएंगे, ठीक। वशमित्र बौद्ध चरित्र के रचनाकार हैं, जिसे हम बौद्धों का रामायण भी कहते हैं, और महाविभाष शास्त्र के रचनाकार कौन है? अश्वघोष है, ठीक। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए 28 नंबर है कि महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? देखिए मैंने ऊपर ही पहले इनके पिता का वंश, इनके नाम के बारे में, डेट, सब कुछ बता दिया था। महात्मा बुद्ध जो थे वो शाक्य वंश के थे, ठीक है, वो शाक्य वंश के थे। इनके पिता जो थे सुतोधन, वो शाक्य वंश के मुखिया थे, ठीक। तो जाहिर सी बात है महात्मा बुद्ध का वंश क्या था? शाक्य वंश उनका भी होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न है कि मिलिंद पन्हो, ठीक है, जिसे मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद, क्योंकि यूनानी मिनांडर राजा था, जिसे यूनानी शब्द में, यूनानी भाषा में मिनांडर कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे अपने बौद्ध धर्म में से मिलिंद नाम से पुकारा गया है, और किस बौद्ध भिक्षु के संवाद के रूप में, यानी एक रचना है मिलिंद पन्हो, एक कृति है, एक रचना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसमें राजा मिलिंद और किस बौद्ध धर्म के आपस में संवाद की बात की गई, ठीक है, किस आपस में, किस बौद्ध धर्म ने और राजा मिलिंद के प्रश्नों का आमना सामना हुआ है, ठीक है, आंसर। और उन्होंने क्वेश्चन किया, राजा मिलिंद ने क्वेश्चन किया, और जो बौद्ध धर्म है, कौन से बौद्ध धर्म है, सॉरी बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने उनका जवाब दिया है। और जो राजा मिलिंद है, देखिए यूनानी में उन्हें मिनांडर कहा गया, यूनानी लैंग्वेज में उन्हें मिनांडर कहा गया, ठीक है। इसके ऑप्शन, ठीक, इसके ऑप्शन नीचे हैं, नीचे देख लेते हैं। 29 क्वेश्चन के यहाँ पे 4 ऑप्शन है, नागसेन, नागार्जुन, वशमित्र, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो नागसेन है वह बौद्ध भिक्षु है, ठीक है, बौद्ध दार्शनिक है, और इन्होंने ही राजा मिलिंद के प्रश्नों का जवाब दिया था, यानी आंसर दिया था। तो इसका सही आंसर यह हो जाएगा कि राजा मिलिंद और नागसेन के प्रश्नों और उत्तरों के संकलन जो रचना है वो मिलिंद पन्हो के नाम से जाने जाती है। इसमें राजा वो मिलिंद और नागसेन के द्वारा दिए गए जवाबों का संकलन है, ठीक। मिलिंद पन्हो का अर्थ है मिलिंद के प्रश्न। अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये तीसरा प्रश्न है कि बुद्ध के जन्म के समय प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है, यानी बुद्ध के जब जन्म हुआ था तो कौन कौन से प्रतीक चिन्ह हैं, ठीक है। तो बुद्ध के जन्म के समय जो प्रतीक चिन्ह है वह आपका कमल है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बुद्ध के जन्म के समय का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है, ठीक। हम नीचे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हम कुछ अन्य प्रतीकों के बारे में भी जान लेते हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में। देखिए जो हाथी प्रतीक है वह गर्भ में आने का प्रतीक है। जब गौतम बुद्ध जी गर्भ में आए तो वह हाथी उनका प्रतीक चिन्ह है, ठीक है। फिर जब उनका जन्म होता है तो कमल उनके जन्म का प्रतीक चिन्ह है, और निशान उनकी युवावस्था का प्रतीक चिन्ह, ठीक है। घोड़ा जब उन्होंने अपने घर का त्याग किया, घर का त्याग किया तो उसका जो प्रतीक चिन्ह है आपका घोड़ा है, ठीक है। और गृह त्याग की घटना बौद्ध धर्म में क्या जानी जाती है? महाविनिष्क्रमण के नाम से जानी जाती है। जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वह पीपल उनका प्रतीक चिन्ह हो जाता है, ठीक है, क्योंकि पीपल वृक्ष के नीचे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और इसे आगे चल के शशांक ने कटवा दिया, जो कि शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक। वो आगे बढ़ेंगे, अब राजपूत वंश में और हर्षवर्धन के काल में पढ़ेंगे, ठीक है उसको। फिर जब जो निर्माण का जो प्रतीक उनके है वह पद चिन्ह है, ठीक है। ये जो पैरुक निशान है वह उनके निर्माण का प्रतीक है। स्तूप उनके मृत्यु का प्रतीक है, ठीक। ये इनके जन्म से महत्वपूर्ण, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो महत्वपूर्ण इनके प्रतीक चिन्ह है मैंने उसको डिस्क्राइब कर दिया। हाथी गर्भ में आने का प्रतीक है, कमल जन्म का प्रतीक है, शांड युवावस्था का प्रतीक है,
घोड़ा गृह त्याग का, पीपल ज्ञान का प्रतीक, और जो पद चिन्ह है वो निर्माण का प्रतीक है, और जो स्तूप है मृत्यु का प्रतीक है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है, ठीक है। यानी भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है, सबसे भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है सांची में, ठीक है। सांची में है, ठीक। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक। सांची का स्तूप जो कि भारत का बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा स्तूप है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है, ठीक है। यानी ऐसी कौन सी बात जो दोनों में समान नहीं है, अलग है, ठीक है। अहिंसा, ठीक है, जैन धर्म अहिंसा के प्रति एकदम से मतलब लागू करता है कि आप बिल्कुल भी हिंसा ना करें, ठीक। वेदों की प्रति उदासीनता, देखिए दोनों धर्म में है, वेदों को नहीं मानते हैं। आत्मदमन, देखिए ऐसा कोई भी धर्म नहीं जो जो कि सोसाइटी को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो ये दोनों के प्रति में दोनों में ऐसा नहीं है, ठीक है। आत्मदमन बिल्कुल भी वैलिड नहीं है, बिल्कुल भी माना नहीं गया है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा कि आत्मदमन आप नहीं कर सकते। देखिए कोई भी धर्म कहीं भी किसी का भी लीजिए, किसी भी ईश्वर का कोई भी धर्म अगर है तो किसी भी धर्म में ऐसा नहीं होगा कि आप आत्मदमन कर लीजिए, नहीं कि कोई भी अपनी खुद की मृत्यु का कोई भी धर्म सपोर्ट नहीं करता, ठीक। तो दोनों में आत्मदमन की बात नहीं की गई है। रीति रिवाजों को भी अस्वीकार किया गया है, वेदों को भी नहीं माना उन्होंने, ठीक है। अहिंसा पर भी बहुत बल दिया है जैन धर्म में खासकर ने, ठीक है, महात्मा स्वामी जी ने। लेकिन आत्मदमन किसी ने नहीं कहा है, ठीक। ये अलग फैक्ट है। यहाँ पे कुछ बौद्ध एवं जैन धर्म में कुछ समानताएं दी गई थोड़ी सी, देखिए जाति पात की समानता देखिए अलग से है, यज्ञ कर्मकांड को नहीं मानते हैं, देखिए छुआछूत का भी उन्होंने विरोध किया, ईश्वर की सत्ता को अस्वीकार कर दिया, अर्थात जैन और जो बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते हैं, ठीक है। वेदों के प्रति उदासीनता, अर्थात वेदों को भी नहीं मानते हैं, जाति पात को भी नहीं माना उन्होंने, यज्ञ वाले कर्मकांड को भी अस्वीकार कर दिया, छुआछूत का भी बहुत विरोध किया उन्होंने, ईश्वर की जो सत्ता को भी अस्वीकार कर दिया, अर्थात ईश्वर नाम का कोई चीज़ होता है ऐसा उन्होंने माना भी नहीं, और वेदों के प्रति उदासीनता भी उनकी है, नहीं वेदों को भी नहीं मानते हैं, ठीक। और फिर अगला प्रश्न हमारा है कि गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की थी। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी, ठीक। तो यह वैशाली में की गई थी, और प्रथम भिक्षुणी जो थी वो प्रजापति गौतमी जी थी, जो खुद इनकी माता थी। जो भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में थी, और प्रथम भिक्षुणी कौन थी, प्रजापति गौतमी जी थी। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। 34वां नंबर प्रश्न है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। तो इसमें देवपाल, नंदपाल, धर्मपाल और महिपाल 4 ऑप्शन दिए गए, जो कि पाल वंश से संबंधित है, कि पाल वंश के शासकों ने इसका निर्माण किया था। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। लेकिन कौन सा शासक ने किया था, तो बौद्ध धर्म की जो विश्वविख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी वो आपके धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, धर्मपाल ने किया था। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। देखिए विक्रमशिला कहाँ है, वर्तमान अगर टाइम देखा जाए तो विक्रमशिला जो थी वो वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले के आसपास पड़ती है, ठीक है। 35वां प्रश्न है किस शासक के समय में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, ठीक। तो जाहिर सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि किस शासक से पूछा रहा है कि जब कौन से शासक राजा का टाइम पीरियड था भारत पे कि जब नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ। तो बेसिकली आपका आंसर ऐसे हो जाएगा अशोक के समय में, ठीक है। राजा अशोक के सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। और अशोक ने ही बौद्ध धर्म का देखिए बेसिकली बहुत बड़े स्तर पर प्रचार किया, श्रीलंका आपके गए, दक्षिण भारत में भी उन्होंने प्रचार किया, ठीक। हिमालयी क्षेत्र जो था वहाँ पर भी उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपका नेपाल भी हिमालय क्षेत्र में आता है, ठीक। नेपाल और श्रीलंका का याद रखना कि महर्षि और संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए उन्होंने श्रीलंका भेजा, जो कि उनके खुद के पुत्र थे, ठीक है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है, यानी सांची क्यों प्रसिद्ध है। तो मैंने ऊपर भी बताया था कि सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, ठीक है। सबसे बड़े स्तूप के कारण ये प्रसिद्ध है। सांची जो क्यों विख्यात है, सबसे बड़े स्तूप के कारण। देखिए कुछ 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, वो भी जल्दी से कवर कर लेते हैं, फिर हमारी क्लास आज की भी खत्म होती है। और मैंने जितने भी बौद्ध धर्म के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो क्वेश्चन थे शायद मैंने इसमें शामिल कर लिया जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। कुछ छूटा होगा तो उसके लिए फिर अगली नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक। तो सांची क्यों विख्यात है, सबसे बड़े स्तूप के कारण। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम। देखिए हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट सांची है कहाँ, देखिए सांची आपके मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले के में बेतवा नदी के तट पर स्थित है। यही पूछ लें कि आपका सांची और किस नदी के तट पर, तो बेतवा नदी के तट पर है। कौन से ज़िले में, तो रायसेन ज़िले में। और कौन सा राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य है, ठीक है। 36वां प्रश्न है कि जातक किसका ग्रंथ है, जातक किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किसका ग्रंथ है, तो बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथ और बौद्ध धर्म से संबंधित है, जाहिर सी बात है। इसमें आपके ऑप्शन बी सही हो जाएगा बिल्कुल भी, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहाँ तक किसका ग्रंथ है, बौद्ध ग्रंथ है, और बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, ठीक है। 38वां प्रश्न है कि किसे एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है, द लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। सभी को पता होगा, आपने 12th में इंटर में पढ़ा होगा आराम से कि द लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा हालांकि पूछा नहीं जाएगा लेकिन पूछ भी सकते हैं। तो अब याद रखना कि एशिया का प्रकाश पुंज गौतम बुद्ध को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, ठीक है। कि चैत्य और बिहार में क्या अंतर है, देखिए चैत्य निवास स्थान है और बिहार पूजा स्थल, बिल्कुल गलत है।
चैत्य पूजा स्थल और विहार निवास स्थान, ये बिल्कुल सही है। देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जो चैत्य है वह पूजा स्थल है, ठीक है, एक बौद्ध धर्म से संबंधित पूजा स्थल है। और जो विहार है वह निवास स्थान है, यानी कि जो बौद्ध दार्शनिक हैं जो भी आएंगे वह विहार में निवास करेंगे। और चैत्य एक पूजा स्थल है। आधुनिक विहार से मतलब समझ लीजिए धर्मशाला के अकॉर्डिंग कि आएंगे वहाँ पे विश्राम करेंगे, और चैत्य एक मंदिर के समान यहाँ पर पूजा होगी, ठीक है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न इस क्लास का, ठीक है। किस बौद्ध ग्रंथ से हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक, यानी ऐसा कौन सा बौद्ध ग्रंथ है, बौद्ध धर्म है, ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, जिससे हमें महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। जो कि देखिए आपका उत्तर वैदिक काल है, उसके एंड में देखिए धीरे धीरे जो कबीले थे वो संगठित होकर एक राज्य बनना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है। तो वहाँ से जो एक नए भारत का निर्माण होने लगा था, जिससे आधुनिक भारत की परिपाटी भी कहा जा सकता है। वहाँ से जो सिंथेटिक घट सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक, तो वहाँ से जो जो आधुनिक राज्य है वो बनने धीरे धीरे स्टार्ट होने लगे थे। वो कौन सा ऐसा बौद्ध ग्रंथ है जिसमें उन जनपदों का यानी उन राज्यों का वर्णन मिलता है? तो आपका जो ग्रंथ है वह अंगुत्तर निकाय है, जिनमें 16 महाजनपद है और 16 के 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो अंगुत्तर निकाय है उसमें हमें 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। और देखिए एक ऐसा ग्रंथ जैन धर्म भी है जिसे हम भगवती सूत्र कहते हैं, उसमें भी 16 महाजनपदों के बारे में भी जानकारी मिलती है। कुछ अलग अन्य अन्य ग्रंथ भी हैं जिसमें हमें कुछ 5 या 6 7 8 ऐसे जो महाजनपद उनकी जानकारी मिलती है, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन जो अंगुत्तर निकाय में 16 वो महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, और वह बौद्ध ग्रंथ या बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर ये पूछ ले कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म से संबंधित हो, बौद्ध धर्म से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि अंगुत्तर निकाय में हमें 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। और यहीं पर देखिए हमारी आज की क्लास बौद्ध धर्म से जितने संबंधित क्वेश्चन थे महत्वपूर्ण, वो सारे समाप्त होते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ठीक है, वहाँ पे ये सारे समाप्त होते हैं महाजनपदों के बारे में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, ठीक, अपने दोस्तों में से शेयर करें, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ठीक है। और फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी जैन धर्म से संबंधित होगी। क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है, देखिए एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीना बचा, और उसमें हमें आराम से ख़त्म करके फिर प्रैक्टिस सेट भी लगवानी है, ठीक। तो क्लास को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।